अपन देख रहे हैं आज वर्बल्स, पर हम वर्बल्स एक्चुअली डिटेल में नहीं देख रहे क्योंकि हम नाउन फ्रेजेस के पोस्ट मॉडिफायर्स और वो मॉडिफायर्स देख रहे हैं, और उसमें क्योंकि पार्टिसिपल्स अक्सर आ जाते हैं, इसलिए अपन इन तीनों को मोटा मोटा देख रहे हैं। अपन ने टू इन्फिनिटिव्स तो देख ही लिया था, है ना। आज अपन जेरंड्स एंड पार्टिसिपल्स पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। हालांकि इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में, जब आप सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये वाले जो ट्रांसफॉर्मेशंस देखोगे, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, तब इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट एक बेस लेवल डिफरेंस समझो कि पार्टिसिपल्स और जेरंड्स में डिफरेंस क्या होता है। टू इन्फिनिटिव तो आप देखते ही पहचान गए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, है ना। बट जेरंड्स एंड पार्टिसिपल्स दिखते एक जैसे हैं। कई बार डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा, आपको देखने पे मिलेगा कि पार्टिसिपल के नाम पर, पार्टिसिपल एक्चुअली है क्या, हम ये देखें। आईएनजी फॉर्म जो है, आईएनजी फॉर्म वर्ब का, आपको पता है कि कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंसेस में यूज होता है। वी आर स्टडिंग, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग। तो इज, एम, आर प्लस आईएनजी वर्ब लगता है तो अपन कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव टेंस है। वॉज लर्निंग, वर लर्निंग, है ना। पास्ट में अगर हम जाएं तो प्रोग्रेसिव टेंस में आईएनजी लग रहा है, ये तो अपन को क्लियर है। पर जब प्रोग्रेसिव टेंस यूज हो रहा होता है तो उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर लगेगा। ओके, इज स्टडिंग, वॉज लर्निंग, वॉट एवर, इज, एम, आर प्लस आईएनजी वर्ब। एक और ऐसी स्थिति है जहां पर कि आईएनजी वर्ब यूज होता है पर वो प्रोग्रेसिव टेंस नहीं दिखाता, और इसलिए उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज ही नहीं होता। वो दो में से एक चीज शो करेगा, या तो वो जेरंड होगा या वो पार्टिसिपल होगा। क्या होता है जेरंड और क्या होता है पार्टिसिपल, अपन ये समझें। सपोज मैं कहूं स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो आपने देखा टू स्मोक क्रिया जो है उसमें आईएनजी जुड़ गया और अपन ने बनाया स्मोकिंग, पर अपन ने इज, एम, आर, वॉज, वर तो लगाया ही नहीं। अपन ने तो सिंपल यही कहा स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। क्योंकि हमने इज, एम, आर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम कंटिन्यूअस टेंस की बात ही नहीं कर रहे, हम एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो है धूम्रपान करना। स्मोकिंग, धूम्रपान करने वाली जो क्रिया है वो एक एक्टिविटी बन गई, वो नाउन बन गया। वो क्या का जवाब दे रहा है? क्या है बैड हैबिट? स्मोकिंग। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टू स्विम क्रिया है। अगर मैं कहूं आई सॉ मोहन स्विमिंग, आई सॉ मोहन स्विमिंग, है ना। एक तो ये स्थिति है, और एक है मोहन इज स्विमिंग। मोहन इज स्विमिंग में हमने इज लगाया है, और इसका मतलब हुआ कि इस वक्त मोहन स्विम कर रहा है। मोहन इज स्विमिंग, ये तो कंटिन्यूअस टेंस है। पर मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूं कि मैंने मोहन को स्विम करते हुए देखा। आई सॉ मोहन स्विमिंग, नो इज, एम, आर, नथिंग, कुछ करते हुए देखा। आई सॉ राम, शाम को मैं घर लौट रही थी, मैंने राम को देखा, सब्जी मंडी में देखा, सब्जियां खरीद रहा था। आई सॉ राम, नो इज, एम, आर, वॉज, वर, आई सॉ राम बाइंग वेजिटेबल्स। मैंने उसे कुछ करते हुए देखा। क्या करते हुए देखा? सब्जी खरीदते हुए देखा। ये पार्टिसिपल है। मैंने बच्चों को देखा, सड़क पार कर रहे थे। आई सॉ द चिल्ड्रन
No is MR was were. I saw the children crossing the road. सड़क पार करते हुए देखा. तो इसमें आप दिस नहीं लगा पाओगे. जैसे आपने कहा स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, आप स्मोकिंग को हटाकर उसको दिस कर सकते हो, दिस इज अ बैड हैबिट. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आप स्विमिंग को हटाकर उसकी जगह दिस कर सकते हो, दिस इज अ गुड एक्सरसाइज. बट मैंने मोहन को सब्जी खरीदते हुए देखा, उसमें बाइंग को आप हटाकर दिस नहीं कर पाओगे. देखो, आई सॉ मोहन बाइंग वेजिटेबल्स, आई सॉ मोहन दिस. नो नो, यू विल नॉट बी एबल टू से आई सॉ मोहन दिस, क्योंकि उसमें एक एक्शन है, वो वर्ब वाला काम है, और मैंने कुछ करते हुए होते हुए देखा, करते हुए होते हुए, ऑल दिस इज पार्टिसिपल, है ना. और स्विमिंग और स्मोकिंग के केस में हम उस शब्द को ही गायब करके हम उसकी जगह दिस लगा दें तो भी सेंसिबल है. दिस इज अ गुड एक्सरसाइज, दिस इज अ बैड हैबिट, है ना. या डांसिंग इज माई हॉबी, दिस इज माई हॉबी, डांसिंग को हटा दिया, दिस इज माई हॉबी. और वही डांसिंग पार्टिसिपल बनकर आता है तो आप कहते हो आई सॉ रीना मीना डांसिंग. मैंने रीना या मीना को कुछ करते हुए देखा. क्या करते हुए देखा? डांस करते हुए देखा. तो कुछ करते हुए एक्शन ओरिएंटेड है, वो तो आपका पार्टिसिपल हो गया. और जो डायरेक्ट दिस से रिप्लेस हो रहा है वो आपका जेरंड हो रहा है. बेसिक थोड़ा सा क्लियर है. मैं एग्जाम्पल्स अभी कराती हूँ तो उससे क्लियर होगा, ऐसे सुनकर तो नहीं होगा. क्या हुआ नॉट क्लियर? थोड़ा लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स तो शायद उससे क्लियर हो जाएगा. चलो अपन लिखें, चिल्ड्रन लाइक मेकिंग अ नॉइज. चिल्ड्रन लाइक मेकिंग अ नॉइज. अब देखो, जैसे नाउन और नाउन फ्रेज, वैसे टू इन्फिनेटिव फ्रेज, और वैसे ही जेरंड और जेरंड फ्रेज. जहाँ जहाँ नाउन लग सकता है वहाँ वहाँ जेरंड भी लग सकता है. जेरंड भी आपका सब्जेक्ट बनकर आ सकता है, जेरंड भी आपका कॉम्प्लीमेंट बनकर आ सकता है, जेरंड भी आपका ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है, जेरंड भी आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनकर आ सकता है, और जेरंड भी आपका एपोजिटिव बनकर आ सकता है. पांचों जगह जहाँ नाउन आता है वहाँ जेरंड बिल्कुल आ सकता है. जब हम करेंगे इस टॉपिक को थोड़े और डिटेल में कल या परसों में, तब अपन देख लेंगे. अभी तो देखो सिंपल सेंटेंस है, चिल्ड्रन लाइक, और आईएनजी आपको यहां दिख रहा है, ये जेरंड फ्रेज है. चिल्ड्रन लाइक दिस आ रहा है, चिल्ड्रन लाइक दिस, है ना. यू कैन मेक सेंस, चिल्ड्रन लाइक दिस. आनंद हेट्स स्टडिंग. आनंद एक बच्चे का नाम है. एंड आनंद हेट्स दिस. Anand hates this. Anand hates studying, Anand hates playing, Anand hates whatever, watching TV, you can keep adding there. तो यहाँ पर studying आपका gerund हो गया क्योंकि ये this से replace हो रहा है ना. फिर अब यहाँ देखो, we enjoy playing cards. We enjoy this. We enjoy this. What do we enjoy? ताश खेलना. We enjoy this. फिर stop making a noise. Stop making a noise. Stop this. बंद करो इसे. किसे बंद करो? शोर मचाना बंद करो. स्टॉप दिस. स्टॉप मेकिंग अ नॉइज. सेंस निकल रहा है ना? क्लियर हो रहा है सोनिया? अच्छा. फिर स्टॉप जंपिंग ऑन द सोफा. बच्चों को कहना पड़ता है ना.
स्टॉप जंपिंग ऑन द सोफा। बंद करो, ये क्या बंद करो? सोफे पे कूदना बंद करो। स्टॉप दिस। ओके, देन he has started drinking heavily. He has started this, है ना? He has started this. उसने ये शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? बहुत अधिक पीना शुरू कर दिया। Started this. Is it clear? फिर ये हो गया। ओके, नाउ लेट अस डू दिस। We saw a man leading a monkey. I saw him driving at full speed. फिर can you see the boy? मैंने सिर्फ एक वर्ब लिया है, सी। इसका ये मतलब नहीं है और वर्ब्स नहीं आ सकते। अभी मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आप पार्टिसिपल और जेरेंड में डिफरेंस समझो, इसलिए सिंगल वर्ब के साथ चल रही हूँ मैं, सी। आपको पहले वो पूरा एक फ्रेमवर्क समझ में आ जाए, फिर हम और वर्ब्स देख लेंगे अभी। कैन यू सी द बॉय क्लाइंबिंग अप द ट्री? I saw the boy kicking the ball. Kicking the ball. I began to eat this कह सकते हो, I began eating it कह सकते हो। देखो इन सेंटेंसेस को देखो, ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये सब दिस से रिप्लेस हो रहे हैं। I saw a man, मैंने एक आदमी को देखा जो बंदर को घसीटते हुए ले जा रहा था। कुछ करते हुए देखा, मैंने एक आदमी को बंदर को घसीट कर ले जाते हुए देखा, कुछ करते हुए देखा। लीडिंग अ मंकी। आई सॉ हिम, कुछ करते हुए। क्या कर रहा था जब मैंने उसे देखा? वो फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। आई सॉ हिम, कुछ करते हुए। कुछ करते हुए क्या कर रहा था? गाड़ी फुल स्पीड पर चला रहा था।
क्या तुम उस लड़के को देख सकते हो पेड़ पर चढ़ते हुए, कुछ करते हुए, क्लाइंबिंग अप द ट्री? आई सॉ द बॉय, गेंद को पैर से मारते हुए, किकिंग द बॉल, कुछ करते हुए। केले को छीलते हुए, पीलिंग द बनाना, आई बिगैन ईटिंग इट, चाहे आई बिगैन टू ईट इट। तो ये सारे जो हैं ये बहुत बेस लेवल का आपका जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स है, ठीक है। अब जस्ट गेट दिस मच स्ट्रेट, तो हम कल की क्लास में बहुत सारा यहीं पे एक्सरसाइज करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। इज इट ओके? कल क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मैंने एक्चुअली आंसर्स लिख दिए इसलिए मैं ग्रुप पे नहीं डाल सकती। आई वोंट